Hello student, today in this lecture we are going to learn question number 7. What is share certificate and what are the contents of share certificate? So let's start with meaning of share certificate. It is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares of the company. So share certificate is a registered document issued by the company to the shareholders. Shareholders means those people or those person who purchases the shares of the company. See, share certificate is called as a registered document because name of the person who purchases the share is bear on the share certificate. शेअर सर्टिफिकेटला रजिस्टर डॉक्युमेंट म्हटलं जातं कारण की त्या सर्टिफिकेटवर ज्या पर्सननी म्हणजे ज्या शेअर होल्डरनी शेअर परचेस केलेले आहेत त्याचं नाव असतं. अगर वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पर्सन का नाम रहेगा उस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड देयरफॉर शेयर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट issued by the company and it is evidence of ownership of number of shares specified in that certificate. और उसको वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है कि उस सर्टिफिकेट में जितने शेयर्स लिखे गए हैं, उस सर्टिफिकेट में जितने शेयर्स बताए गए हैं, उतने शेयर्स के आप मालिक हो, आप ओनर हो. आलं लक्षात? म्हणजे त्या शेअर सर्टिफिकेट मध्ये तुम्ही किती शेअर परचेस केलेले आहेत त्या कंपनीचे ते मेन्शन केलं जातं आणि ते तुमच्या शेअर सर्टिफिकेट तुमच्याकडे प्रूफ असतं की तुम्ही त्या कंपनीचे जेवढे शेअर्स त्या सर्टिफिकेट मध्ये लिहिलेले आहेत तेवढ्या शेअर्सचे तुम्ही काय आहेत, मालक आहेत, ओनर आहेत. ओके, सो शेअर सर्टिफिकेट शोज द ओनरशिप ओव्हर शेयर्स ऑफ द कंपनी. मतलब ये ऐसा सर्टिफिकेट रहता है जो आपके पास प्रूफ रहता है, ये या प्रूव करता है कि आपने उस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर्स परचेस किए हैं और इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट को कहा जाता है इंपॉर्टेंट एविडेंस टू टाइटल टू दी शेयर्स. आगे देखो, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस of title to shares. Prima facie means primary. Prima facie means important. Share certificate is called as a primary evidence of title to shares. Title to shares means ownership of shares. म्हणजे शेअर सर्टिफिकेटला प्रायमरी म्हणजे सर्वात महत्वाचं एव्हिडन्स मानलं जातं. कसलं एव्हिडन्स? टायटल टू शेअर्स. टायटल टू शेअर्स मीन्स ओनरशिप ऑफ दी शेअर्स, कि आप उतने शेयर्स के ओनर है, ये बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी अगर कोई डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो क्या है? शेयर सर्टिफिकेट. इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, द शेयर सर्टिफिकेट will be held as evidence and not the entries in the register of members. See, register of members is maintained by the company. It is registered in which company maintain record of all shareholders. But in the case of disputes related to membership or disputes related to shares, the share certificate is considered as a primary evidence, important evidence, and not the entries made by the company in register of members. So share certificate is considered as an important evidence in the case of dispute related to membership, disputes related to shares. म्हणजे शेअर्सच्या बाबतीत किंवा मेंबरशिपच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचं डिस्प्यूट झालं, कोणत्याही प्रकारचं प्रॉब्लेम आला तर शेअर सर्टिफिकेट हे तुमचं
कन्सिडर केलं जाईल ॲज अ प्रूफ, ॲज अ इव्हिडन्स. कंपनीने रजिस्टर ऑफ मेंबर मध्ये काय लिहिलेलं आहे, काय एंट्री केलेले आहे, त्याला महत्व राहणार नहीं. ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मेंबरशिप. नेक्स्ट देखो, शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी, and signed by two directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any other authorized person. Generally, every share certificate bears common seal of the company. Common seal means one type of stamp. Common seal म्हणजे कंपनीचा एक स्टॅम्प असतो, तो सर्टिफिकेट वर एम्बॉस केला जातो, छापला जातो मशीनच्या साहाय्याने. ओके, तो कॉमन सील एक तरह का स्टैम्प रहेगा और वो सर्टिफिकेट के ऊपर एम्बॉस किया जाता है. आगे हम उसको देखने वाले किस तरह का वो मशीन रहेगा. और उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में समझो 10 डायरेक्टर है, तो 10 डायरेक्टर किसी 2 डायरेक्टर को अथॉरिटी देंगे कि आप शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या कर दो, सिग्नेचर कर दो. तो कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा. उसके साथ कंपनी के जो सेक्रेटरी है उनका सिग्नेचर रहेगा. सेक्रेटरी का अगर सिग्नेचर नहीं है तो दूसरा इक्विवेलेंट ऑथोराइज पर्सन जो रहेगा उसका सिग्नेचर वहां पे रहेगा. मतलब जनरली शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 3 सिग्नेचर आते हैं, 2 डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी या ऑथोराइज पर्सन. Next, company has to issue the share certificate to all allottees as well as transferees on transfer of shares. It is issued on partly or fully paid up shares. See, company has to issue share certificate to all allottees. Allottees means applicant to whom shares are allotted. म्हणजे ज्या ज्या लोकांनी अप्लिकेशन केलेलं आहे आणि ज्या लोकांना आपण शेअर्स अलॉट करतो म्हणजे शेअर्स देतो त्याला म्हटलं जातं अलॉटी. अलॉटी मीन्स नथिंग बट शेअर होल्डर्स. इट मीन्स कंपनी नीड टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल शेयर होल्डर्स. जिन जिन लोगों को हम लोगों ने शेयर दिए हैं उन्हें कहा जाता है अलॉटी, और वही हुए हमारे कंपनी के शेयर होल्डर. तो हर एक शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. Not only to share certificate, company also need to issue share certificate to the transferee in the case of transfer of shares. Transfer of share means selling shares. अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को बेचता है उसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, और जिस पर्सन को बेचा जाएगा उसे कहा जाएगा ट्रांसफरी, मतलब शेयर खरीदने वाला. और जो पर्सन बेचेगा मतलब शेयर बेचने वाला उसे कहा जाएगा ट्रांसफरर. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 20 शेयर्स है, अभी वो मुझे बेचने हैं, मैंने वो शेयर्स राहुल नाम का आदमी है उसको बेचे, बराबर. तो अभी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तो मेरा नाम है, लेकिन अभी शेयर्स किसके पास है, राहुल के पास है. राहुल बन गया ट्रांसफरी. ओके, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मेरा शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करके राहुल के नाम का शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा. तो कंपनी राहुल को मतलब ट्रांसफरी को नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी. आलं लक्षात. म्हणजे कंपनी जसं प्रत्येक शेअर होल्डरला सर्टिफिकेट देतं तसंच जर आपण शेअर दुसऱ्याला विकले त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. ज्या व्यक्तीला आपण शेअर्स विकणार त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफरी. त्या व्यक्तीला देखील कंपनी नवीन शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करते. अँड रिमेंबर, शेअर सर्टिफिकेट इज टू बी इश्यूड ऑन फुल्ली पेड अप शेअर्स एज वेल एज पार्टली पेड अप शेअर्स. म्हणजे जरी तुमचे शेअर्स पार्टली पेड अप असतील, पार्टली पेड अप मीन्स म्हणजे जर तुमच्या शेअरची फेस व्हॅल्यू ₹10 असेल आणि आतापर्यंत तुम्ही ₹5 पेड केले त्याला म्हटलं जाईल पार्टली पेड अप.
त्या शेअर्सला देखील शेअर सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. अँड इफ युअर शेअर्स आर फुल्ली पेड अप, नो डाउट कंपनी हैज टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑल्सो. मतलब किसी भी तरह के शेयर्स रहेंगे, चाहे वो पार्टली पेड अप रहे या फुल्ली पेड अप रहे, दोनों तरह के शेयर्स के ऊपर या दोनों तरह के जो शेयर्स है उसके लिए कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी. सी नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. कंटेंट इसका मतलब होता है कि शेयर सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाता है. अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स अगर ध्यान से देखे हैं तो उसमें मैंने शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया था. आगे भी हम देखने वाले हैं की शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरह से रहता है, सॅम्पल देखने वाले. पुन्हा आपण सॅम्पल बघणार आहे, त्यामध्ये तुम्हाला कंटेंट आणखी क्लिअरली कळतील. सी द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट म्हणजे शेयर सर्टिफिकेट मध्ये काय काय लिहिलं जातं, कंपनी काय काय मेन्शन करते. शेयर सर्टिफिकेट should be in form SH1 as prescribed under company's share capital and debenture rule 2014. So company need to prepare share certificate as per format, prescribed format given in company's share capital and debenture rule 2014. कंपनीला जे शेअर सर्टिफिकेट तयार करावं लागतं ते तयार करण्यासाठी एक फॉर्म दिलेला आहे, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मॅट दिलेला आहे. त्या फॉर्मॅट मध्ये त्याला शेअर सर्टिफिकेट तयार करावं लागतं. आणि तो फॉर्मॅट कशामध्ये दिलेला आहे, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014. तो इस रूल में शेयर सर्टिफिकेट किस तरह से तैयार करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए वो दिया गया है. सी द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कंपनी, CIN number, register office address. See, first company need to mention name of the company. Also need to mention CIN, that is corporate identity number, and register office address. तो कंपनी को तीन चीजें पहले मेंशन करनी पड़ेगी. कंपनी का नाम रहेगा सर्टिफिकेट के ऊपर, कंपनी का CIN नंबर रहेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर वो रहेगा, और कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस. कंपनी के ब्रांचेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ऑफिस कितना रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, और उसका एड्रेस आपको शेअर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करना पडेगा. आलं लक्षात. तर ह्या तीन गोष्टी कंपनीला तिथे मेंशन कराव्या लागतात. नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर and register office address. Second, folio number, that is also need to be mentioned. Third, share certificate number, कंपनीला त्या ठिकाणी शेअर सर्टिफिकेट नंबर किती आहे ते देखील मेन्शन करावं लागतं. नेम ऑफ द मेंबर, दॅट इज शेअर होल्डर, कंपनी ऑल्सो नीड टू मेन्शन नेम ऑफ द मेंबर अलॉन्ग विथ एड्रेस ऑफ द मेंबर. कंपनी को उस सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखना पड़ता है, मेंबर का नाम लिखना पड़ता है, उनका एड्रेस लिखना पड़ता है, और इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट को कहा जाता है रजिस्टर डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम रहता है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ शेयर मीन्स टाइप ऑफ शेयर, आयदर इक्विटी शेअर्स और प्रिफरन्स शेअर, म्हणजे कोणत्या प्रकारचे शेअर्स आहेत, इक्विटी शेअर्स आहेत का, प्रिफरन्स शेअर्स आहेत का. अगर प्रिफरन्स शेयर्स है तो उसमें कौन से तरह के शेयर्स है, दैट इज नीड टू बी मेंशन. नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स. बघा, नंबर ऑफ शेयर किती परचेस केले, दैट इज नीड टू बी मेंशन. डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स, हर एक शेयर्स को क्या दिया जाता है, एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है. उसी यूनिक सीरियल नंबर को कहा जाएगा डिस्टिंक्टिव नंबर. तो अगर मैंने 25 शेयर्स परचेस किए तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे 25 जो शेयर्स है उनका सीरियल नंबर क्या है, कहां से लेके कहां तक जो सीरियल नंबर के शेयर्स है वो मैंने परचेस किए. हा लक्षात. म्हणजे प्रत्येक शेअरला एक सिरियल नंबर दिला जातो, तो युनिक असतो, म्हणजे डुप्लिकेट होऊ शकत नाही, त्याला म्हटलं जातं डिस्टिंक्टिव्ह नंबर. नेक्स्ट, अमाउंट पेड ऑन शेअर्स. How much amount paid by the shareholder on each share is also to be mentioned on share certificate.
म्हणजे प्रत्येक शेअरवर तुम्ही किती अमाऊंट पेड केलेली आहे ते देखील शेअर सर्टिफिकेटवर मेन्शन केलं जातं. कॉमन सील इफ एनी, अगर कंपनी का कॉमन सील है वो भी वहां पे रहेगा. सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा और सेक्रेटरी का सिग्नेचर रहेगा. अगर सेक्रेटरी का सिग्नेचर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट जो ऑथोराइज पर्सन रहेगा उसका सिग्नेचर वहां पे रहेगा. यहाँ पे आप लेफ्ट राइट साइड में देख सकते हैं कि कॉमन सील किस तरह से रहेगा. पेपर के ऊपर जो मशीन दिया है उस मशीन से उसको एम्बॉस किया जाता है. ओके, तो उसे कहा जाता है कॉमन सील. हर एक कंपनी का ज्यादातर रहता है, अगर किसी का नहीं रहेगा तो सिंपल रबर स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, सी हियर इज वन फॉर्मॅट ऑफ शेअर सर्टिफिकेट. या ठिकाणी एक रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचं शेअर सर्टिफिकेट आहे. बघा काय काय दिलेलं आहे. फर्स्ट इज गिवन नेम ऑफ द कंपनी, thereafter registered office address of the company, thereafter type of share given equity shares each of ₹10. here 10 means face value of share. यहाँ पे देखो 10 लिखा है, 10 क्या है उसका फेस वैल्यू, और उसके बराबर नीचे दिया है अमाउंट पेड अप पर शेयर ₹10. मतलब 10 रुपए का शेयर है और शेयर होल्डर ने 10 का 10 रुपया पेड किया है. मतलब हे शेअर कोणचे है, फुल्ली पेड अप शेअर आहे. बघा त्याची फेस व्हॅल्यू किती सांगितली आहे, 10 रुपये, आणि अमाउंट पेड पर शेअर पण किती दिलेले आहे, 10. म्हणजे हे शेअर्स काय आहेत, फुल्ली पेड अप शेअर्स. देन आफ्टर शेअर सर्टिफिकेट नंबर, त्यानंतर दिलेला आहे शेअर सर्टिफिकेट नंबर. ऍट लेफ्ट हँड साइड लेजर folio number, register folio number is given. Below that name and address of shareholder. Thereafter distinctive number of the shares, मतलब इस सीरियल नंबर से लेके उस सीरियल नंबर तक महीने या उस शेयर होल्डर ने शेयर क्या किया है, परचेस किए है. Thereafter total number of shares are there 25. Date of issue of certificate and signature of 2 director and 1 सेक्रेटरी. म्हणजे तुम्ही शेवटी बघू शकता त्या ठिकाणी 3 सिग्नेचर आहेत, 2 डायरेक्टर आहेत, दॅट इज वाइस चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी. ओके, तो वहां पे 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर है और एक सेक्रेटरी का सिग्नेचर, या जो ऑथोराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर वहां पे दिया गया है. सो ऑल दीज आर कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. नेक्स्ट, time of issue of share certificate. See, here there are 2 columns. In one column time is given and in second column to whom. म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये दिलाय टाइम आणि सेकंड कॉलम मध्ये दिलाय टू whom, म्हणजे किती वेळेमध्ये कोणाला सर्टिफिकेट इश्यू करावं लागतं. तो अभी हम देखेंगे कि कितने समय में किस पर्सन को या किससे सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है. फर्स्ट इज गिवन within 2 months from date of incorporation. Incorporation means registration. 2. Subscriber of the memorandum of association. Promoters are the subscriber of the memorandum of association. ओके, तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 महीने के अंदर जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मतलब प्रमोटर्स है, उनको शेअर सर्टिफिकेट क्या करना पडेगा, इश्यू करना पडेगा. आलं लक्षात. म्हणजे इनकॉर्पोरेशन झाल्यानंतर, म्हणजे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर 2 महिन्याच्या आत कंपनीचे मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनला जे सबस्क्रायबर असतील त्याला प्रमोटर्स म्हटलं जातं, त्यांना शेअर सर्टिफिकेट काय करावं लागेल, इश्यू करावं लागेल. सेकंड, विदिन 2 months from date of allotment. To allot is in the case of allotment of shares. So when company allots shares to applicant, applicants become allottees and allottees are nothing but shareholder. So in case of issue of shares, company need to issue share certificate to shareholder or to allottees within 2 months
फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेअर्स. म्हणजे शेअरचं अलॉटमेंट केल्यानंतर की कोणत्या शेअर होल्डरला किंवा कोणत्या अप्लिकंटला आपण किती शेअर द्यायचे, त्याचं अलॉटमेंट झाल्यानंतर, डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर त्या तारखेपासून 2 महिन्यापर्यंत ज्यांना ज्यांना आपण शेअर अलॉट केलेले आहेत त्यांना शेअर सर्टिफिकेट काय इश्यू करावं लागतं. ओके, तो शेयर का अलॉटमेंट होने के बाद, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, जिन जिन लोगों को शेयर्स हम लोगों ने दिए हैं उन लोगों को, उन्हें कहा जाता है अलॉटी, मतलब शेयर होल्डर. उन्हें 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. थर्ड, within 1 month from date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission to the transferee in the case of transfer of shares and to the legal representative in the case of transmission of shares. See, if any shareholder sell his shares to other person, that process is called as a transfer of shares. म्हणजे जेव्हा एखादा शेअर होल्डर आपले शेअर दुसऱ्याला विकतो त्याला म्हटलं जातं ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. At that time, that shareholder give intimation to company that he wish to sell his shares to other person. म्हणजे जेव्हा शेअर्स विकायचे असतात तेव्हा तो पर्सन कंपनीला सांगतो कि मला हे शेअर्स दुसऱ्याला विकायचे आहेत. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 20 शेयर्स मेरे पास है किसी कंपनी के और वो मैं शेयर्स राहुल नाम के पर्सन को बेचने वाला हूँ, तो मैं पहले कंपनी को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे पर्सन को मैं शेयर्स बेचने वाला हूँ. कंपनी जो भी लेटर राइटिंग रहता है, करस्पॉन्डेंस रहता है, वो कंप्लीट करेगी. उसके बाद कंपनी क्या करेगी, मेरा शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करेगी और राहुल का नया शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी क्योंकि राहुल बन गया ट्रांसफरी. तो इस केस में कंपनी 1 महीने के अंदर जो राहुल है मतलब ट्रान्सफरी है उसको शेअर सर्टिफिकेट देगी. लक्षात, म्हणजे ट्रान्सफरीला 1 महिन्याच्या आतमध्ये शेअर सर्टिफिकेट दिलं गेलं पाहिजे. And in the case of transmission of shares, see what is transmission of shares. ट्रांसमिशन कब होता है कि अगर समझो कोई शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर ने 50 शेयर्स परचेस किए हैं और समझो उसका डेथ हुआ. अभी उसने तो 50 शेयर्स परचेस किए हैं और उसका डेथ हुआ तो उसके शेयर्स, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा मतलब उसका जो भी वारिस रहेगा उसके नाम ट्रांसफर किए जाएंगे. उसे कहा जाता है ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स. लक्षात, म्हणजे जर एखाद्या शेअर होल्डरचा मृत्यू झाला तर त्याचे शेअर्स, त्याचा जो कोणी लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल, त्याचा जो कोणी वारिस असेल, बरोबर, त्या वारिस, जो कोणी वारिस असेल त्या वारिसच्या नावावर ते शेअर्स केले जातील आणि त्याला म्हटलं जातं ट्रांसमिशन ऑफ शेअर्स. तो अगर शेयर होल्डर के शेयर की उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव था उसके नाम किए गए तो भी जिसका डेथ हुआ उसका शेयर सर्टिफिकेट कंपनी क्या करेगी, कैंसिल करेगी. और जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके नाम पे कंपनी ने अभी शेयर्स किए हैं उसका नया शेयर सर्टिफिकेट बनेगा और वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी 1 महीने के अंदर उसको दे देगी. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर लिस्टेड कंपनीज शेयर सर्टिफिकेट शुड बी issued within 15 days from the date of receipt of transfer request. बघा, जर लिस्टेड कंपनी असेल, जर तुमची अनलिस्टेड कंपनी असेल, इन दॅट केस कंपनी कॅन इश्यू शेअर सर्टिफिकेट विदिन 1 month इन द केस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. म्हणजे जर तुमची कंपनी अनलिस्टेड असेल, अनलिस्टेड म्हणजे तुमच्या कंपनीचे शेअर्स शेअर मार्केटला किंवा स्टॉक एक्सचेंज मध्ये विकले जात नाही, त्याला म्हटलं जातात अनलिस्टेड. तर तुम्हाला 1 महिन्यामध्ये ट्रान्सफरीला शेअर सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. बट इफ योर कंपनी इज लिस्टेड, अगर आपका कंपनी लिस्टेड है मतलब आपके कंपनी के जो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, ऐसे केस में आपके कंपनी को 15 दिन का समय मिलता है टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट टू ट्रांसफरी. ऐसे केस में 15 दिन के अंदर
ट्रांसफरी को शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर लिस्टेड है तो 15 दिन फॉर ट्रांसफर, एंड अगर अनलिस्टेड है तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा। नेक्स्ट, अ कंपनी कॅन इश्यू डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट इफ, म्हणजे आता कोणत्या वेळी कंपनी डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करू शकते। फर्स्ट, इफ ओरिजिनल शेअर सर्टिफिकेट हॅज बीन डिफेस्ड, म्युटिलेटेड और टॉर्न अँड इन सरेंडर टू दी कंपनी, म्हणजे जर तुमच्याकडचं ओरिजिनल शेअर सर्टिफिकेट फाटलं असेल, खराब झालं असेल, त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे ते वाचता येत नसेल, अशी त्याची कंडिशन झाली असेल, तर तुम्ही ते सर्टिफिकेट सरेंडर करायचं, म्हणजे कंपनीला जमा करायचं, एंड आफ्टर दैट कंपनी विल इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो अगर आपके पास जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो फट गया है, खराब हुआ है, उसके ऊपर जो लिखा है वो पढ़ नहीं सकते, इस तरह की उस सर्टिफिकेट का हालत हुआ है, तो आप वो सर्टिफिकेट कंपनी में जमा करोगे, मतलब सरेंडर करोगे, और तब कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। सेकंड, it has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed. Company can also issue duplicate share certificate if shareholder prove that the original share certificate is lost or destroyed. म्हणजे जर शेअर होल्डरने हे प्रूव्ह केलं की माझं ओरिजिनल सर्टिफिकेट हरवलं आहे, ते कुठे सापडत नाही, किंवा ते डिस्ट्रॉय झालंय, म्हणजे कुठेतरी आपण ठेवलं होतं त्या ठिकाणी आग लागली आणि ते पूर्णतः जळून गेले, डिस्ट्रॉय झालंय, असं जर शेअर होल्डरनी प्रूव्ह केलं तरी त्याला डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिळू शकते। ओके, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कहाँ पे गुम हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कहाँ पे रखा था, आग लग गई, जल गया, जल के राख हुआ, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रॉय होना। तो ऐसे केस में भी अगर आप वो प्रूव कर देते हैं तो भी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी पुट्स अप अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर टू announce the loss of the share certificate and ask the finder, if any, to return it to the company. And in the case of loss of share certificate, company published one notice in newspaper regarding loss of share certificate and request the finder to return it to the company if found. ओके, म्हणजे कंपनी लॉस जर आपलं शेअर सर्टिफिकेट झालं असेल, आपण कंपनीला कळवलं, मग कंपनी काय करणार की आपलं अशा अशा प्रकारचं शेअर सर्टिफिकेट, आमच्या कंपनीचं शेअर सर्टिफिकेट शेअर होल्डर कडनं हरवलेलं आहे, अशा प्रकारची एक नोटीस न्यूजपेपर मध्ये देणार आणि रिक्वेस्ट करणार की ह्या जर तुम्हाला ते सापडलं तर एवढ्या एवढ्या वेळेमध्ये तुम्ही ते कंपनीला काय करा, रिटर्न करा। ओके, तो इस तरह का एक नोटिस कंपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। If company does not get any response from the public within the specified time, then the company can issue a duplicate share certificate. लेकिन कंपनी ने तो नोटिस दे दिया न्यूज़पेपर में, पर टाइम भी कहा कि 15 दिन के अंदर हमें अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो रिटर्न करो, लेकिन अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया तो फाइनली कंपनी ये मान लेगी, कंसीडर करेगी कि आपका शेयर सर्टिफिकेट वाकई में गुम हुआ है और वो कहाँ पे भी मिल नहीं रहा है, और ऐसे केस में कंपनी आपको डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। लक्षात, म्हणजे दिलेल्या वेळात जर कोणाचा रिप्लाय आला नाही तर कंपनी शेवटी मान्य करते की तुमचं शेअर सर्टिफिकेट हरवलेलं आहे, ते आता सापडणार नाही आणि तुम्हाला डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट दिलं जातं। Next is, duplicate share certificate should be issued within 3 months from the date of application. See, duplicate share certificate is to be issued to shareholder within 3 months from the date of application. म्हणजे ज्या तारखेला तुम्ही कंपनीला कळवलेलं आहे, अप्लिकेशन केलेलं आहे, त्या तारखेपासून 3 महिन्यामध्ये कंपनी तुम्हाला डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करते। Company issues
it only to registered shareholder. See, company issues duplicate share certificate only to registered shareholder. मतलब जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उनको ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. The duplicate share certificate should state in bold that it is a duplicate share certificate. So company mention on top of the share certificate that this certificate is a duplicate share certificate. Company highlight that matter. ओके, म्हणजे कंपनी जेव्हा डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट देते तेव्हा त्याच्या टॉपवर लिहिते की हे सर्टिफिकेट काय आहे, डुप्लिकेट. आता डुप्लिकेट म्हणजे फेक नाही, कंपनीनेच दिलंय, पण हे ओरिजिनल नाही तर आम्ही त्याची कॉपी दिलंय असा त्याचा अर्थ होतो. डुप्लिकेट का मतलब ऐसा नहीं कि फेक है, बनावट है, ऐसा उसका मतलब नहीं है. यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब कि ओरिजिनल इनका गुम हुआ है और उसके लिए हम उनको दूसरा दे रहे हैं, उसे डुप्लीकेट बोला जाएगा. और वो कंपनी सर्टिफिकेट के ऊपर बोल्ड लेटर में या हाईलाइट करके मेंशन करेगी कि ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है. कंपनी हैज टू पे हेवी पेनल्टी इफ इट हैज इश्यूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विथ द इंटेंट टू डिफ्रॉड. म्हणजे कंपनीने समजा फ्रॉड करण्याच्या उद्देशाने, इंटेन्शनने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू केलं तर कंपनीला मोठ्या प्रमाणात पेनल्टी भरावी लागते. ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रॉड करने के इरादे से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस तरह से फ्रॉड करने के लिए अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया गया तो कंपनी को भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट शेयर सर्टिफिकेट. Okay, so share certificate is a registered document issued by company and it shows ownership of the shares of the company.